दोस्तों पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में वहां पर देख लिया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिरकार होता क्या है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है निजवाचक सर्वनाम की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराते हैं उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध कराते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में वाक्य में आप देख सकते हो कि मैं वहाँ स्वयं जाऊँगा, तो मैं जा रहा था, ये स्वयं आ गया, तो इसलिए इस स्वयं ने ही आकर अपनेपन का बोध करा दिया। उसी तरीके से आप भला तो जग भला, यानी कि भाई आप अगर यहाँ पर अगर सही हो तो दुनिया भी आपके साथ सही है। उसी तरीके से मैं खुद ही खेत जोतूंगा, तो मैं खुद, यहाँ पर जो खुद ये जो शब्द है वो यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद अपनेपन का बोध कराता है। उसी तरीके से मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो यहाँ पर जो स्वयं आया वो यहाँ पर अपनेपन का बोध करा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसे सर्वनाम शब्द जो अपनेपन का बोध कराते हो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो आप जो शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और निजवाचक सर्वनाम भी है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताता हूँ और कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि आखिरकार कैसे ये दोनों के लिए यूज़ होता है आप शब्द। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे तीसरे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो चलिए दोस्तों आ गया हूँ यहाँ पर तीसरे भेद को लेकर प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नाम ही से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि वैसा सर्वनाम जो प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न उठाने के लिए काम आता हो। जैसे यहाँ पर अगर परिभाषा की अगर बात करें तो जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं यानी कि उपयोग होते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या आदि। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, मेन समझने वाली बात थी वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कौन लोग आज आएंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन आने की वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि आखिरकार कौन कौन से लोग आएंगे। तो यहाँ पर ये जो कौन, ये जो शब्द है ये यहाँ पर प्रश्नवाचक है। उसी तरीके से यह कौन आदमी है, तो ये जो कौन आ गया यहाँ पर, कौन आने की वजह से यहाँ पर प्रश्नवाचक बन गया। ठीक है, उसी तरह टोकरी में क्या रखा है, तो ये जो क्या जो वर्ड है शब्द है यहाँ पर प्रश्न बना दिया। उसी तरीके से बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पर ये जो कौन आ जाने की वजह से यहाँ पर ये प्रश्नवाचक में बदल जाता है। और प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसके अंत में ये प्रश्न सूचक भी दिया हुआ रहता है, ये देख सकते हैं आप। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हम लोग वाक्य को गलत भी कह सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न उठाने के लिए जिन शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर है कौन और क्या। तो आखिरकार कौन का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्या का इस्तेमाल कहाँ होता है वो आप देख सकते हैं। कौन जो है वो सजीव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी जिंदे चीज़ के लिए, और किसी वस्तु के लिए जो यूज़ होता है वो होता है क्या। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं टोकरी में क्या रखा है, तो भाई क्या, एक टोकरी में तो कोई वस्तु ही रखा जाता है। तो यहाँ पर पूछने वाले ने पूछ दिया कि टोकरी में क्या रखा है, ये नहीं पूछा कि टोकरी में कौन रखा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या और कौन में क्या अंतर है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो चलिए अब अगले भेद को हम लोग जान लेते हैं। चलिए दोस्तों सर्वनाम के चौथे भेद यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसके भी परिभाषा को यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है संबंध, लेकिन किनके बीच संबंध, तो भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वनाम से सर्वनाम। तो दोस्तों इस वाले जो आप अगर वाक्य को पढ़ोगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो कमाएगा सो खाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो सर्वनाम है, एक तो ये है जो, एक तो ये है सो। इनको जोड़ने के लिए देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से जोड़ दिया, तो इन दोनों के बीच ही संबंध है, यानी कि जो कमाएगा वही खाएगा। यानी कि अगर मैं मेहनत करता हूँ, मैं अगर महीने के 10,000 रुपये कमाता हूँ तो उस पैसे को मैं ही इस्तेमाल करूँगा अपने जीवन यापन के लिए, इसलिए कहा गया जो कमाएगा सो खाएगा। उसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देख सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोस्तों मुहावरा या लोकोक्ति जो कहिए इसको इस्तेमाल जो किया जाता है। तो जिसकी लाठी यानी कि अगर दो गुटों में लड़ाई होती है तो जो जीत जाता है, जो फतह हासिल करता है, उसी की वो मतलब भैंस होती है, यानी कि जिस चीज़ के लिए लड़ाई की जा रही। तो देख सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी होगी भाई उसी की भैंस होगी। यहाँ पे जिसकी और उसकी भी एक दूसरे से संबंधित है। उसी तरीके से तीसरा अगर सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग तो देख सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे जैसी और वैसी भी
एक दूसरे के संबंधवाचक सर्वनाम है। उसी तरीके से जो परिश्रम करते हैं वो सुखी रहते हैं, यानी कि जो मेहनत करेंगे जाहिर सी बात है वो सुखी रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शब्द है और वे, यानी कि जो करेंगे वही सुखी रहेंगे, जो परिश्रम करते हैं वह सुखी रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये संबंधवाचक सर्वनाम भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बचे निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक को, चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने चौथे तक कर लिया था। अब मैंने यहाँ पर ये पांचवा भेद और ये छठा भेद, तो मैंने इसको लास्ट में इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। ये एक दूसरे का विपरीत अर्थक शब्द है, यानी कि उल्टा शब्द है। ये निश्चय है तो ये अनिश्चय है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, ज़्यादा कुछ अंतर होने वाली नहीं है इसमें। तो चलिए बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो मैंने इसको इसलिए एक साथ लिख लिया ताकि मैं दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकूं, तुलना कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं कि आखिरकार ये निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में अंतर क्या है। तो चलिए परिभाषा को पढ़ते हैं कि सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह परिभाषा आपको 70% समझ आ गई होगी। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल को यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर यहाँ पर 100% को हम लोग बातों को समझ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यह मेरा घर है, तो मैंने यहाँ पर कहा वह मेरा घर है। तो दोस्तों वह का जो इस्तेमाल होता है वो दूर के चीज़ों के लिए होता है, यानी कि मेरा घर दूर है, मैं इशारे में कह रहा हूँ कि वह घर मेरा है। उसी तरीके से यह रोटी जली है, रोटी पास में, इसको मैंने देखते ही कह दिया ये रोटी जली है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कह दिया वे लोग अच्छे हैं, यानी कि उधर जो लोग खड़े उनके बारे में मैं तारीफ कर रहा, विशेषण बता रहा कि भाई वे लोग अच्छे हैं। ये लोग जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात हुई, मैंने एग्जैक्ट कहा, निश्चय रूप से कहा कि भाई ये काम यहाँ पर हो रहा है या दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे बोल रहा। उसी तरीके से अगर बात की जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। अब देखिए यहाँ पर इन चारों वाक्यों में और इन चारों वाक्य में आपको अंतर कुछ पता चलेगा कि कोई आया है, यानी कि कौन आया है मुझे नहीं पता, तो ये जो कोई है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, और यहाँ पर ये जो वह है ये यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसी तरीके से कुछ खा लो बेटा, माँ अपने बेटे को कह रही है कुछ खा लो बेटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो या वर्ड आया था वो यहाँ पर निश्चय था, लेकिन ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खा लो, क्या खा लो कुछ नहीं पता, रोटी चावल नौ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार माँ अपने बेटे को क्या खाने की बात कह रही है। उसी तरीके से अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें तो किसी को गोली लगी है, तो भाई गोली किसको लगी है, राम, मोहन, श्याम, रहीम, किसको लगी है मुझे नहीं पता, किसी, इसलिए ये जो किसी जो शब्द है ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ खाओ भाई, मान लो मैं किसी के यहाँ मेहमान बनकर गया, मेरे दोस्त ने एक शब्द यानी कि एक वाक्य कह दिया कि कुछ खाओ भाई, तो भाई मैं क्या खाऊं, सामने मेरे बहुत सारे फल रखे हुए, बहुत सारा नाश्ता लगा हुआ है, तो मैं क्या खाऊं, यहाँ पर कुछ नाश्ते का नाम नहीं, यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ खाओ। कुछ जो शब्द है इससे हम लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि आखिर हमको खाना क्या है, वो कहा जा रहा है कि कुछ खाओ, ये नहीं कह रहा है कि रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ, किसी, यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और यहाँ पर यह, वह, ये और वे जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दूसरी पार्ट भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर भी हमेशा विजिट करते रहिए और हमारे पूरे वीडियो से इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।